वाहिगुरु जी ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। वाहिगुरु जीओ राग बैराड़ी महला पंजवा। कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो। सर्व सुख हर नाम बढ़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो। सर्व सुख हर नाम बढ़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जीओ, जो अज का समा है, हर एक के अपने अपने विचार है। कोई किसी को दोष दिंदा, कोई किसी को दोष दिंदा। साध संगत किसी का कोई दोष नहीं होया करता, दोष वैसे अपने कर्मां का होया करता। पर साध संगत जे गुरबाणी के आधार से कोई देखा जाए, हर इंसान कहता है कोई चाइना ने कर दिता, अमरीका ने कर दिता, इन्हां दी सियासतां ने, सब इस संसारी चीज़ां ने। पर महाराज जी बाणी विच इस संसार की रचना नूं की दसदे हैं। बाणी पढ़ते हैं पर समझते नहीं, वो चलना बड़ा औखा है। संत ईश्वर सिंह जी महाराज साध संगत इत्थे आए, बेअंत दुनिया का उद्धार किया, और किसी ने साध संगत पे वचन करे बाणी बारे। महाराज ने उस गुरमुख नूं दसना किया कि ऐ लगे कि असी गुरबाणी का एक एक अखर असी अपने शरीर से टालना किया। बाणी होर वास्ते नहीं, बाणी सारी साडे वास्ते। अगर जो एक एक अखर सारी बाणी दे ते असी अपना अमल करांगे, ढालांगे, तो सारी बाणी साडे वास्ते। संत महाराज ने सारी बाणी का सिद्धांत एक एक अखर गुरबाणी दे उत्ते अमल करके अपने शरीर को बाणी का रूप बना दिता, साडे वास्ते की। पर जो गुरबाणी के मुताबिक देखिए तो महाराज जी इस समय वास्ते की कहते हैं, तेरी कुदरत तू है जाने और न दूजा जाने। बढ़िया बाणी है, किहदे वास्ते लिखी है? सिर्फ सानू समझाने वास्ते महाराज ने यह रचना की। कहने लगे तेरी कुदरत तू है जाने और न दूजा जाने। एक तो परमेश्वर ही है, दूजा सारा संसार। वो संसार नहीं जान सकता, एक कुदरत जो है। हुण आपां कोरोना वायरस महामारी जो आई है, कितनी दुनिया अरदासां करदी। सच तो यही है
किन्नी दुनिया अरदासां करती है, अखंड पाठ करती है कि यह ठीक हो जाए। साध संगत जे असी वो वाहिगुरू करता होवे, जे वाहिगुरू की वो लीला है, ये ओदी कुदरत है, ते साडे जीव का उत्थे कित्थों अरदासां सुननी। जो उन्हें करना उन्हें करना, क्यों ओदी सृष्टि बनाई। 184 जून पाई मार्च को प्रभ दी वड्याई, ये मनुखा दे आपां नूं मिली है, सिर्फ बंदगी करने वास्ते मिली है। ये नहीं बाजी साडा ब्याह हो गया, असी गृहस्थ च विच पै गए, हुण गृहस्थी कित्थों पाठ कर सकदा? तां गृहस्थ किहने बनाया? तां वाहिगुरू ने बनाया। स्त्री पुरुष किहने बनाया? वाहिगुरू ने यह रचना रची। 84 लाख जून उसने बनाई कि जानवरों के पुत्र धीआं नहीं होंदे, उन्हां दे विच मोह ममता नहीं, तो साडे विच ही है। महाराज जी इस संसार वास्ते कहते हैं, तीन व्यापे जगत को तुरिया पावे को। तीन अवस्था सारे संसार में 84 लाख जून हो गई। किहड़ियां जानवरों को भुख लगती है, ईर्खा द्वेष उन्हां विच भी, और साध संगत उही चीज़ां सारियां उन्हां विच ने। तुरिया पावे कोई, तुरिया अवस्था किहड़ी है? परमेश्वर की प्राप्ति करनी, ब्रह्म ज्ञान नूं कहते हैं। वो जानवरों नूं नहीं होना, वो बंदियां नूं होना। वो तुरिया अवस्था बंदियां दे वास्ते मनुखा देह दे विच पैदा की। तुरिया पावे कोई जिसनूं ओह चौथी अवस्था प्राप्त होगी। महाराज कहते ज्ञान हो गया। अगे की कहते हैं, नानक संत निर्मल पै जिन मन वसिया सोई। कहते फिर संत हैं जिन्होंने चौथी अवस्था प्राप्त होगी। नानक संत निर्मल पै, वो संत ने जिन्हों की यह अवस्था होगी। उत्थे कोई गृहस्थ नहीं लिखा भी तेरे लाद है या बेहंगम है जिसे ब्याह नहीं कराया वो लाद नहीं, वो ज्यादा कर जूगा। नहीं, ये सारे वास्ते एक ही गल है। सारे गुरु गृहस्थी नहीं सी, भगत जिन्हें गृहस्थी नहीं सी, साध संगत वो गृहस्थी होंदियां होया गृहस्थी नहीं सी। अज तो यह समझा साढ़े लाद होगी जे असी गृहस्थी नहीं, इस गृहस्थ बना नहीं गया। गृहस्थी वो इंसान है, जे गुरबाणी के आधार पर देखो, गृहस्थी वो है जिसकी पकड़ है। जे कोई संत भी है चोला पाया, सत तो सारे वास्ते ही है। जे संत है जी मैं घर बार छड्या, मैं ब्याह नहीं कराया, वह कोई फर्क नहीं। हाँ थोड़ा जा इन्नी गल जरूर हो जाती है कि जेडे संसार के पुत्र धियां के बंधन होंगे है, उन्होंने तो थोड़े जे वो बरी हो जाते, उन्होंने घट जाते, पर मन तो सारे का इको ही है ना। जे वो मन करके संत भी दर दर मंगता फिरदा है, असीं जी आ बनाने, असीं आ बनाने, ते सानू सेवा करो, सेवा दिओ। वैसे तो गुरबाणी के आधार पर वो संत नहीं मन्निया गया, फिर भी मंगता ही है। संत वो है किसी के मूहरे हथ नहीं, संत वो है संत ईश्वर सिंह जी वर्गे, संत वो है संत किशन सिंह जी वर्गे। साध संगत संत का दंगा दुनिया, संत का रब का रूप है। संतां दे कोल परमेश्वर का सारा खजाना उन्होंने पास है। जिसके पास खजाना ही है तो फिर वो कितों होंगे? इसे तरह ही एक राजा तुरिया जाता है, दूसरे राजे से चढ़ाई कर चलिया, तुरिया जाता चढ़ाई करने वास्ते। हुण भी यही हाल है सारे का, सारे देशों प्रदेशों। साथ ही एक मस्ताना फकीर सी, जिहड़ा भक्त सी, त्यागी सी, रोज रोटी मांग के खाया करता, और उन्होंने एक रास्ते जाते जाते मोहर लभ गई। वैसे तो माया नूं हथ नहीं सी लाउंदा, कहन लग्या मोहर लभी, सोचा की करनी है, मैं काहनूं हथ लाउणा। सोच विचार है हर एक इंसान। कहन लग्या इत्थे रात मिट्टी विच भी रुड़ जाएगी, मैं किसी गरीब नूं दे दियाँगा, उहदा कुछ भला तां होवेगा ना। साध संगत को चक लिया। हुण फकीर की निगाह च कौन गरीब है ते कौन अमीर है? तुरिया आंदा है, राजे दे ढोल पटके वजदे आउंदे आ, अहंकार बड़ी फौज है। तुरिया आउंदा आउंदा भी ये कौन है? कहन लगे भी ये राजा। की गल पड़िया, ये धूल तक अपने उड़ती फिरती है, किधर नूं चले?
किसी ने दसिया फलाने राजे ने चढ़ाई कर चले, कहने लगे चढ़ाई कर चले, ये तो कहते नाले राजा 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 का मतलब होता जो रज्या होया उसको राजा कहा, रज गया, पर फिर चढ़ाई कर चले। कहते ये इन्ना कुछ होंदिया होया ये फिर भी सबर नहीं, संतोख नहीं, अजे भी यदि भुख नहीं मिटती, बिन संतोख नहीं को राजा। ये फिर दूजे राजे के तलाक ढूंढ वास्ते चले, ये गरीब होर कोई नहीं हो सकता। मस्ताने फकीर ने हाथी के होदे विच बैठा राजा, वो मोहर वो हाथी के होदे विच मार दी भगा के राजे ने कोल। राजे ने सोचा कि कोई बेचारा गरीब है, मैनू नजराना भेंट की। आपां हुण भी संसार की खेड, जो कोई चीज़ बनानी है संसार की, आप पहला एमपीआं नाल बड़े बड़े अफसरां नाल आड़ी पाउने, पहला उन्होंने खड़ाउने, हार गलां च पाउने, भावें वोटां पै पै के वो बने, पर वो खुश कर दिया, पहले खुश करके जो खुश होंदा फिर उन्होंने भी कहें पता भी मेरे हार पे भी जे ना मैं कुछ दता मेरी तो लाज नहीं रहनी। हाँ भी दसो तुसीं मैनूं बनाया मेरे लायक ही सेवा, ये कोई स्कूल बनाउंदा, कदे कुछ बनाउंदा, कुछ बना मंगदा साध संगत आप ही बेचारा हेरा फेरियां कर कर रिश्वत लै लैके वो बनते हैं, कितना फर्क। पर शोभा वास्ते संसार की वो राजे ने कहा भाई वो गरीब जहा है उन्होंने मेरे को बुला के लिया, उन्हें नजराना भेंट किया। आ गया राजा कहने लगा भी तै मैनू नजराना भेंट किया, मंग तू की मंगदा, मैं तेन जो कुछ कहेगा मैं तेन वो देव, मेरे खजाने भरे पे हीरे जवाहरात। वो फकर मस्ताना फकीर कहने लगा राजन तू मैनू की दे देवेगा, तू मैनू की दे देवेगा, तू तो कंगाल है। राजा कहने लगा मैं कंगाल? कहते हाँ आ मैनू मोहर लभी थी, मैं तो बरकत, मैं तो माया नूं हथ नहीं लाउंदा, मैं कहा चल किसी गरीब दे कंगाल दे काम आ जूगी, मैं तो चक ली, नहीं तो मिट्टी जरूर जानी थी। ये मैं तेनों सब तो गरीब जान के ये तेन मोर दे रहा भी तेरा कोई काम रज, तू रज जा। कहने लगा मैं हाँ, कहने लगा जे तू रजिया होंदा दूजे राजे के उत्ते चढ़ाई करने वास्ते क्यों चलिया, तेरे को रज नहीं होंदा पदार्थ होने चाहिए। जब राजे ने फकीर ने गल करी अखा खुल गई, कहने लगा भी गल तो सही, सारे फौज में पिछे हो गए। इस करके साध संगत आप की बनना, सारे ने गुरबाणी पढ़ के आप जो गुरबाणी का सिद्धांत है आप त्यागी बनना। त्यागी किनू कहते, ये नहीं भी आ पुत्र धियां छड्ड देने, ब्याह शादियां नहीं करनिया ना, एक मन की पकड़ है जी गुरु नूं याद रखना, हमेशा उत्ते भरोसा रखना, जो भी काम करना उसकी आज्ञा च रह के करना। जे आज्ञा च रह करोगे ना वो वर्गा सुख संसार के उत्ते कोई नहीं। ये जी महावारी है संत ईश्वर सिंह जी महाराज दसिया करते, कहने लगे भाई 100 साल बाद एक सदी गया, 100 साल बाद एक जन वादे है और 100 साल बाद फिर बन वादे दरख्त। हुण देखो कितनी दुनिया बदी, हुण दुनिया बदी है, सारे कहते हैं दरख्त लाओ कट्टो ना। इस तरह हुण परमेश्वर की करता फिर 100 साल बाद अपनी सृष्टि को बैलेंस करता है। हुण बैलेंस हो रहा साथ संगत, जिन्नियां मर्जी अरदासां करो, अरदास करो तुसीं आपां जिहड़ा वाहिगुरू दे भाणे च दाखल दिंदा ना, वाहिगुरू ते खुश नहीं होवे। जो उन्हें करना वो करना ही आ, तेरी कुदरत तू है जाने, ओदी कुदरत तू कोई नहीं जान सकता और ना दूजा जाने। बस जेड़े उसकी कुदरत को जान लेंदे आ फिर ये नहीं कहते भी वो अरदास करो। साध संगत अज बैठे हाँ, कितनी देर बाद आप इकट्ठे होए हैं, ये बचन आ साडे मन की शांति वास्ते। हुण अरदास की गल है दसा, दास उत्थे सी महाराज की सेवा च, साडे लंगर वाले बाबा जी बड़े तपस्वी सन, बड़े हठी सन, सीधा वांगू उन्होंने शरीर की बड़ी बंदगी सिद्ध सन। दास जी कोले खड़ा 12 बरांडे च बैठे है,
बाबा आ गया पल्लू पा के गल च। बाबा किवें आया? महाराज बेनती करना आया। की बेनती करना है बाबा? महाराज भी बाबा कहता महाराज जी अपनी 12 मझां मर गईयां। उदों सारे गल घोटू की बीमारी मझां नूं पै गई। हुण भी आप यही गल कहते हैं बई जिहड़ा करोना वायरस हुंदा गल नूं फड़दा, लूण खाओ पीओ, आ गल खुश्क रखो, गल तो ही हर एक चीज़ आ। कहने लगे महाराज 12 मझां मर गईयां अपनियां, बेनती करना है भी खंड पाठ रखिए। अच्छा बाबा तेरा मतलब भी खंड पाठ रखिए मझां ना मरन? हाँ महाराज दास कोले से। महाराज कहने लगे देखो जेड़े भाने च रहिंदे कहते भाने जेबड़ दात ना कोई, भाना किसे मनाएगा, भाने वर्गी दात संसार के उत्ते होर कोई, भाना जिसे मनाएगा। जिन्हों जेड़ा भाना मनन लग गया, असी गुरबाणी द्वारा मनना, असी सीखना, असी एक बार ये गल पढ़ भाना जिसे मनाएगा कि जो भाना वो वाहिगुरू ओनू जिन्हों मनाऊगा वो मनु नहीं। हर एक बाणी सारे वास्ते, सारे इंसानों के वास्ते भाना मनन की हौली 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 वो ज्ञान गुरबाणी जो प्राप्त होता है। किसी ने पूछा महाराज जी ने वचन किए बाबा चाहे सारिया मझां मर जान असी खंड पाठ नहीं रखना, असी अरदास नहीं करनी महाराज का। जिहदी आ गई उन्हें जाना ही जाना, असी अरदास नहीं करनी चाहे सारिया मर जान। क्यों मरना तो एक बार है, कदों इंसान जाता है? कोई बंदा 2 बार नहीं मरदा देखे? हाँ भलेखे ना जम लै जान तन लै जा जो देखता भी वो इंसान किसी होर नूं लाया वो वापस जरूर आता है, क्योंकि स्वास पूरे नहीं ना होए, वह समा आया नहीं। पर जदों इंसान चले जाता हड़के की दुनिया मनी अमरीका विचों सारा कुछ भी लै लो, एक ओहदी कुदरत है। कोई जिहड़ा चलिया गया मुड़ के आया, कोई मोड़ सकता नहीं, ये ओहदी कुदरत है। तेरी कुदरत तू है जाने और ना तू जाने। पर साधु संत महापुरुष जिहड़े उहदे भाणे ते रहन लग जांदे, इस दी कुदरत नूं हो जाणदे। इस करके साध संगत कोई देखो कोई गमी ना करो, जे साडी आ गई हाँ साडा फर्ज जरूर बनता जदा जो परहेज रखना, जो संसार दे विच रहिंदे शरीर वास्ते दिल रखना, वो रखना भी चाहिए जरूर है। पर जिहदी आ गई उन्होंने कोई रोक नहीं सकता। एक बार फरीद खड़ा समुद्र के कंढे के उत्ते, ਉਹਦੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਸੁਨਾਮੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸੁਨਾਮੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਸੁਨਾਮੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਸੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨ ਝੁੱਗੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹਰੜਾ ਕੇ ਲੈ। ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਫਰੀਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, समुद्र को कहने लग्या कि ये भी तू की कीता है ना। मेरे पंक्ति मन च नहीं आती। वो कहने लगे बई तो भी लेखा देवना है कि नहीं। कहने लगे बई हाँ कंधी बहन न ढा तो भी लेखा देवना। फरीद ने कहा कंधी बहन न ढा, कंधा यह तू ढाउणियां ना कर, कंधी बहन न ढाओ ढा तो भी लेखा देवना। फरीद कहने लग्या ये समुद्र ये तू जिहड़ा काम करदा तू चंगा नहीं कीता, तैनू भी लेखा देना पैना। फरीद ने बचन तक करते बाद सोचिया कि मैं की कीता, तू तो रब दे भाणे च दाखल देन लग गए। कहता नहीं नहीं की पता वाहिगुरू का इस तरह ही हुक्म हुंदा इवें ही आ, पर उस नूं मनना बड़ा। फिर द्वारा उसने पंक्ति चारण करी, बहन तदाऊं गाँव करे जिधर रब रिया। कहने फरीद भी उधर ही करना कर जिधर तेनों रब तोरदा। पानी च किसी ने पूछा किसी नूं रामचंद्र की गल, कहने लगे जी ब्रह्म ज्ञानी जिहड़ा तरकाली हुंदा है ये भी कोई बड़ी चीज है। कहने लगे है
ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕਾਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗੱਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖਣ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੇ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ, ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਵਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰਾ ਚੜਾਣਾ ਆਵੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸੋ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਭਾਣੇ ਜੇ ਵਰਦਾਤ ਨਾ ਕੋ ਭਾਣਾ ਜਿਸੇ ਮਨਾਏ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਭਾਣੇ ਜੇ ਵਰਦਾਤ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਜਿਸੇ ਮਨਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਪਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਟ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕਹਾਇਆ ਸਭ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ। ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੀ ਪੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਤਿੰਨੇ ਛੁਪਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੂ। ਜੇ ਦੱਸੂ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਅਵਸਥਾ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਜੋ ਕੁਛ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਆ ਕਰਦੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਨ ਵਾਧਿਆ, 100 ਸਾਲ ਬਣ ਵਾਧਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੰਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਹੈ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਅਮਰੀਕਾ ਕੀ, ਚਾਈਨਾ ਕੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਸਾਇੰਸਦਾਨ? ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ? ਸਾਰੇ ਖੂੰਜਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਪਏ। ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਕਿਹਨੇ ਵੜਿਆ? ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਵਾਇਰਸ ਧਰਤੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਹਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ ਦਵਾਈ ਲੱਭ ਗਈ ਜੀ, ਲੱਭ ਗਈ, ਬਸ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੀ, ਪਰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਜਣੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਾਥ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਲੇ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਰਦਾਸ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਓ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੁਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੋਹ ਮਮਤਾ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਲਿਆ ਚਲੋ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਪਣਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਕੀ ਜਪਦੀ, ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ।
कहता नहीं फिर भी फर्क हैगा। मैं तेन गल सुना, कबीर जी शासन उन्होंने पास एक बीमार आदमी गया, बहुत बीमार सी, सुनिया भी कबीर जी कृपा कर देन राजी हो जाता। पहुंच गया, पहुंच के कबीर जी ने दर्शन सी किते, लोई नूं मिलिया। लोई माता कबीर दा घर है? हाँ भाई। कहते कबीर जी नूं मिलना? कहते भाई वो तो जिथे मुर्दा मर गया ਉਹਦੇ पिछले पास गए हुए मंदिर में मुर्दे फूकण वास्ते, ਉਹਦੀ की पछाण है कबीर जी की? मैं दर्शन नहीं किए। कहन लगे उन्होंने दे सिर के उत्ते मौत रूपी कलगी हो, पछाण नहीं, ਉਹੀ कबीर जी होणगे। ਜਦੋਂ गया साध संगत ਹੁਣ सारे मुर्दे ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, सारे ਦੇ मन ਵਿੱਚ मौत ਦਾ ਬਰਾਗ है, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ कलगी, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ मौत ਨਾਲ डर है, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ मौत ਤੇ कलगी। मुड़े आया मैं हूँ कबीर जी को देखा कि कबीर है, तो सारे के सिर पर कलगी। मुड़े आया माता वो तो सारे ने सिर पर कलगी है, मैं कबीर जी को पछाणा कौन कबीर है? अच्छा नहीं चंगा जा फिर जो मुर्दे को फूक के संस्कार करके बास मुड़नगे फिर देखी। संस्कार किया, साध संगत अरदास करके आगे आग लगन भेंट की, वापस आने लगे। ज्यों ज्यों साध संगत पिछा मुड़ते हैं त्यों त्यों मोह ममता च फसते हुए सारे हाथ तो तू कौन ते मैं कौन, हाँ ही कलगी लहरी जाती। ज्यों ज्यों पिछे मुड़ते सारे के सिर तो लहगी कि कबीर जी के सिर से कलगी लहगी। देखिया उसने ये तो सारे के सिर तो लहगी, हुण कल्ले कबीर जी दे। कबीर जी को नमस्कार करके अगे बढ़िया, कहने लगा महाराज जिस काम वास्ते मैं आया थी वो तो मैं फिर पूछूं, मेरे मन तो संसार को होर पैदा हो गया कि भाई जान वेले सारे के सिर से कलगी सी, आने वेले सारे के सिर से सारे के लह गई कि थोड़े रह गई। एक ही कारण कबीर जी कहने लगे भाई गुरमुखा जदों ऐसी कोई समा आता मौत जी ने याद होंगी है, मौत रूपी कलगी वो सिर से होया करती। जो संसार में फस जाता वो लै जाती है। असी अठे पहर 24 घंटे कहते परमेश्वर को भुले नहीं, साढ़े सिर से हमेशा ही कलगी रही। मैं भाई गुरमुखा हुण कोरोना बाद आके चलो टाइम है डरते हैं मैंने मौत आ जाए ताप नाम जपते हैं, नहीं किने जपना, जिन्हें जपना कुदरती वो अंदर बराग ते प्रेम होया करते। मैं कहा जो कबीर जी जो बास बोले सारे के लह गई, कल कबीर जी के रह गई, हुण भी वही काम आ। जो काम तुर पे ना किसी ने याद नहीं आना, ये कोई नहीं भी परमेश्वर ने काम करने वास्ते लाया। परमेश्वर ने तो अपनी जो काम उन्हें करना है, सृष्टि का बैलेंस करना, जिन्हें नाम जपना, जो नाम जपदा 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 परमेश्वर के हुक्म के विच भी इस करोना नाल भी अपने शरीर छड्ड जूगा, सीधा सचखंड जाऊगा, तो सारे वास्ते एक अंत काल नारायण सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे बद तरलोकन ते न मुक्ता कि तांबल तांके हृदय गुस्से तांके सास कितना समा हो गया थी। मैं चलो भजन सुना देने बैठे हैं, आओ हम जगारा एक बुलाओ, बोले सो निहाल श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रसाद लो।